दोस्तों, आजकल बालों का पकना एक आम समस्या है और अब यह समस्या कम उम्र में ही होने लग जाती है। बालों का सफ़ेद होना वैसे तो जेनेटिक होता है, लेकिन कई बार बालों का ठीक तरीके से ध्यान नहीं रखने से भी बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं और साथ ही शरीर में पोषक तत्वों की कमी, प्रदूषण और धूप की वजह से भी बाल तेज़ी से पकने लग जाते हैं। बालों पर तेज़ी से केमिकल का इस्तेमाल करना और बालों को डाई करना भी काले बालों को सफ़ेद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आज की डेट में। इसलिए बालों को काला करने के लिए हमेशा प्राकृतिक तरीकों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सफ़ेद हो रहे बालों को हमेशा के लिए काले बनाने के लिए कुछ एक बहुत ही असरकारक घरेलू उपायों के बारे में, जो कि बिल्कुल नेचुरल होंगे, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो कम समय में ही आपके पके हुए बाल पूरी तरह से काले हो जाएंगे और नए उगने वाले बाल भी अंदर से काले ही उगेंगे। इसके लिए मैं जो प्रक्रिया आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसे 4 भागों में मैंने बांटा हुआ है। पहला, प्राकृतिक तरीके से बालों को कलर करना। दूसरा, उस कलर को हमेशा के लिए बनाए रखना। और बालों को हमेशा के लिए काला करने के लिए कुछ बेहतरीन घरेलू उपायों के बारे में। साथ ही साथ खाना खाने से रिलेटेड जानेंगे, जिससे कि अंदरूनी रूप से जो बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं वो हमेशा के लिए रुक जाएगा और बाल अंदर से ही काले आएंगे और साथ ही साथ ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसके साथ ही कुछ सावधानियां भी बताएंगे जिनका ध्यान रख करके आप लंबे उम्र तक बालों को काला रख सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन पूरी तरह से प्राकृतिक नुस्खों के बारे में जिसकी मदद से सफ़ेद बालों को आसानी से काला किया जा सकता है, जिसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी चाय पत्ती की, मेहंदी की और नील पत्ती यानी कि इंडिगो पाउडर की। इंडिगो पाउडर आपको किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर या फिर ऑनलाइन स्टोर से भी आसानी से मिल जाएगा। यह हमारे बालों पर एक प्राकृतिक कलर की तरह से कार्य करता है और बालों को काला बनाने के साथ साथ बालों को घना और मजबूत भी बनाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 कप बिना दूध वाली यानी कि ब्लैक टी बनानी है आपको। इसके बाद इसमें चाय कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चाय पत्ती बना चुके हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें खास बात ये है। फिर 2 चम्मच मेहंदी के पाउडर में 2 चम्मच इंडिगो पाउडर मिला दीजिए। इसके बाद इसमें सिर्फ उतनी ही मात्रा में काली चाय मिलाइए जितने में एक पेस्ट बन जाए। यह पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा या फिर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसे अपने बालों की लंबाई के हिसाब से ज़्यादा या कम मात्रा में आप बना सकते हैं। इस तैयार पेस्ट को कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए कपड़े से ढक करके गलने के लिए रख दीजिए और जब यह अच्छे से गल जाए तो इसे जिस तरीके से डाई या मेहंदी लगाई जाती है उसी तरीके से पूरे बालों पर अच्छे तरीके से लगा लें और बालों को प्लास्टिक बैग या फिर शावर कैप की सहायता से कवर कर लें। इसके बाद इसे अपने बालों पर 1.5 से 2 घंटे के लिए लगे रहने दें। इसके बाद इसे नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लें। मेहंदी और इंडिगो दोनों ही पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं, इनमें बिल्कुल भी कोई केमिकल नहीं होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना हमेशा ही सेफ रहता है और इसी वजह से ज़्यादातर लोगों के बालों में यह आसानी से सेट भी हो जाता है। बालों में केवल मेहंदी लगाई जाए तो इससे हमारे बालों पर लाल कलर आ जाता है, लेकिन इसके साथ अगर इंडिगो मिला दिया जाए तो बालों का कलर नेचुरली ब्लैक हो जाता है और सर पर मौजूद जितने भी सफ़ेद बाल होते हैं वो जड़ से समाप्त हो जाते हैं। बालों को कलर करने पर लंबे समय तक चलता है अगर इससे कलर करेंगे तो, लेकिन इसके बाद कुछ घरेलू नुस्खों का उपयोग कर लेते हैं तो बालों का रंग हमेशा के लिए काला बना रहेगा और बालों को दोबारा कलर भी नहीं करना पड़ेगा। बालों को जड़ से काला करने के लिए जिन औषधियों की हमें ज़रूरत होगी, आइए अब उसके बारे में जानते हैं। पहली औषधि आपको चाहिए होगी आंवला, काली तिल, चाय पत्ती, काली मिर्च, मेहंदी और कड़ी पत्ता यानी कि मीठी नीम की। जब भी बालों को काला करने की बात आती है तो हमेशा मीठी नीम और आंवले के इस्तेमाल के बारे में कहा जाता है। मीठे नीम के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और अमीनो एसिड की मात्रा अधिक होती है, जो कि पके हुए बालों को तेजी से काला बनाकर उन्हें वापस प्राकृतिक कलर प्रदान करती है। साथ ही बाल अगर झड़ रहे हैं या फिर बालों में डैंड्रफ है या बाल पतले हो गए हैं, उसके लिए भी यह बहुत अच्छी औषधि है। अगर बाल ज़्यादा सफ़ेद न हुए हों तो केवल कड़ी पत्ता और दही का
इस्तेमाल करने से ही बालों का रंग वापस काला हो जाता है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के लिए सभी चीज़ों को आपस में मिला लेना है और एक पाउडर तैयार कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले कड़ी पत्ते यानी कि मीठे नीम के पत्तों को सुखा करके उनका पाउडर बना लें। इन्हें सुखाने के लिए हमें धूप में नहीं रखना है, क्योंकि धूप में रखने से इनका कलर बदल जाएगा और इनका असर कम हो जाएगा। इसलिए इन्हें हम घर के अंदर रख करके ही सुखाएं तो बेहतर है। घर के अंदर 1 से 2 दिन के अंदर ही ये पूरी तरीके से सूख जाएगा। हमें सुखाने के लिए इतने कड़ी पत्ते लेने होंगे जितने में इसका पाउडर बनाने भर आपको 30 से 40 ग्राम पाउडर मिल जाए। इसी तरह हमें चाय पत्ती, काली तिल और काली मिर्च को भी मिक्सर में अच्छी तरीके से चलाकर इनका बारीक पाउडर बना लेना है। इसके बाद 100 ग्राम आंवले के पाउडर में 100 ग्राम काले तिल का पाउडर और 30 से 40 ग्राम कड़ी पत्ते का पाउडर मिलाएं। फिर इसके बाद इसमें 10 ग्राम काली मिर्च का पाउडर और 10 ग्राम मेहंदी मिला लीजिए। मेहंदी की मात्रा इसमें कम ही रखना है आपको, ताकि बालों में इसे लगाने पर मेहंदी का लाल कलर ना आए। और जब हम इन सभी चीज़ों के साथ मेहंदी को मिला देते हैं तो इससे बालों का रंग जड़ से काला होता है। इसके बाद इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिलाकर इसका एक चूर्ण बना करके रख लीजिए। और अगर आप चाहें तो इससे इसी अनुपात में अधिक मात्रा में भी बना करके रख सकते हैं। इसके बाद इसे पानी में मिला करके हमें एक पेस्ट तैयार करना होगा। पेस्ट तैयार उतना ही कीजिए, पानी उतना ही डालिए जितने में आपके पूरी बाल को आप कवर कर सकें। आपके कितने बाल हैं सर पर वो अंदाज़ा लगा लीजिए, उसके अनुसार ही आप पेस्ट बना लीजिए। इस तैयार पेस्ट को किसी लोहे के बर्तन में रात भर के लिए ढक करके आपको रखना है। लोहे के बर्तन में रखने से लोहे में मौजूद आयरन इस पेस्ट में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, जिससे इसका कलर काला हो जाता है। और लोहे की मदद से जो काला रंग इस पेस्ट में आएगा वो हमारे बालों को नेचुरली ब्लैक बनाने में मदद करेगा और इससे हमारे बाल हमेशा के लिए काले हो जाएंगे। इसीलिए इसमें लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। रात भर लोहे के बर्तन में रखने के बाद सुबह इस पेस्ट में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे उसी लोहे के बर्तन में 5 से 10 मिनट के लिए कम आंच पर पकाना है। फिर इसे पूरी तरीके से ठंडा करके अपने पूरे बालों पर जिस तरीके से मेहंदी लगाई जाती है उसी तरीके से लगाकर बालों को कवर कर लेना है। इसके बाद इसे बालों पर आधा घंटे के लिए लगा रहने दें और इसे आधे घंटे के बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें, यानी कि धो लें। इसका इस्तेमाल सप्ताह में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल 2 से 3 महीने तक करते हैं तो आपके बाल चाहे जितने भी ज़्यादा पके हुए क्यों न हो, वो पूरी तरीके से हमेशा के लिए काले हो जाएंगे। पके हुए सफ़ेद बालों को जड़ से ख़त्म करने के लिए ये सबसे असरकारक नुस्खा है। इसके पहले और दूसरे इस्तेमाल से ही सफ़ेद बाल काले होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप अपने सफ़ेद बालों को तुरंत काला करने के लिए मेहंदी और इंडिगो वाले नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो उसके 1 हफ्ते बाद ही इस नुस्खे को करना चाहिए। ऐसा करने से बालों में किया हुआ कलर कभी नहीं जाता है और केवल एक बार ही कलर करने पर बाल हमेशा के लिए काले हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने बालों को किसी भी तरह से कलर नहीं करना चाहते हैं तब भी आप सिर्फ इस नुस्खे के इस्तेमाल से भी सफ़ेद बालों को काला कर सकेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बालों को कलर करने पर बाल तुरंत काले हो जाते हैं और बिना कलर किए हुए सिर्फ इस नुस्खे से 1 से 2 बार के इस्तेमाल के बाद बालों का रंग जो है वो काला होना स्टार्ट होता है। लेकिन दोनों ही तरीके में बाल हमेशा के लिए काले होते हैं। इसके साथ ही बालों को लंबे समय तक मजबूत, काला और घना बनाए रखने के लिए बालों में रोजाना तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बाजार में मिलने वाले ऑयल की जगह घर पर ही एक बहुत ही असरदार ऑयल बनाया जा सकता है। इसके लिए हमने इस चैनल पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि बताया हुआ है कि जो बालों के लिए ऑयल है उसमें क्या क्या मिलाना चाहिए। वैसे तो आप अलग अलग भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि किसी दिन नारियल का तेल आपने इस्तेमाल किया, किसी दिन बादाम का, क्योंकि उसमें विटामिन ई मिलता है। तो ये भी एक नेचुरल तरीका है, बेहतर तरीका है बालों को अगर पोषण देना है तो, ताकि अलग अलग पोषण समय समय पर मिलता रहे। सप्ताह में कभी एक दिन प्याज का रस लगा दिया आपने। नेचुरली आप लंबे समय तक बाल को स्वस्थ रखना चाहते हैं, दो मुँहे ना हो, टूटे ना, झड़े ना और सिल्की रहें और शानदार रहें बाल आपके, तो ये बेहतर तरीका होता है। उस तेल को आप इस नुस्खे के साथ इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि तेल बालों की जड़ों में पहुंचता है और नए उगने वाले बालों को प्रोटेक्शन देता है, मोटा बनाता है और मजबूती देता है, घना और मजबूत करता है। कम समय में बालों का
पकना रोकने और सफ़ेद बालों को काला बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद रहता है। इसके अलावा बालों को अंदर से काला और मजबूत करने के लिए कुछ खाने वाले नुस्खों का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर यह देखा गया है कि जो लोग अपने खान पान पर अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं और बालों की सेहत के अनुकूल चीज़ों का सेवन करते हैं, वो लोग चाहे वो अपने बालों की केयर करें या ना करें, फिर भी उनके बालों की सेहत अच्छी ही होती है। और जिन लोगों के शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, वो लोग बालों के लिए कुछ भी कर लें, फिर भी उनमें बालों के पकने और झड़ने की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। रूखे और बेजान बाल रहते हैं। इसीलिए डॉक्टर के पास जब बालों का ट्रीटमेंट लिया जाता है, तब वो भी बालों पर लगाने वाली दवाइयों के साथ साथ कुछ खाने वाली दवाइयाँ भी देते हैं, जिससे कि बालों की समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके। बालों की अच्छी सेहत के लिए कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए आंवला सबसे बेहतर औषधि है। आंवले का जूस या फिर आंवले का चूर्ण का रोजाना सेवन करने से बालों के पकने और झड़ने की समस्या में बहुत अधिक फायदा मिलता है। और आंवले का मौसम आने पर अगर ताजे आंवलों का इस्तेमाल किया जाए तो यह समय से पहले पक रहे बालों को कुछ ही महीने में बेहद काला बना देता है। इसके अलावा भृंगराज और काली तिल भी बालों के लिए बहुत फायदेमंद औषधि होती है। बालों का पकना या फिर गंजापन, बालों के पतले होने की समस्या में भृंगराज सबसे ज़्यादा उपयोगी पौधा है। भृंगराज का पाउडर या फिर कैप्सूल आपको आसानी से आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। इसके अलावा बालों के लिए शरीर को प्रोटीन और विटामिन डी की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए दूध, दही और गहरे हरे यानी कि डार्क ग्रीन कलर वाली सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। रोजाना रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध और हफ्ते में 3 बार दही का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही टमाटर में भी विटामिन बी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए रोजाना सलाद में टमाटर और ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों और दालों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बाहर के मसालेदार खानों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा मसालेदार भोजन करने से शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ती है और शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ने पर बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। इसीलिए हमेशा संतुलित भोजन ही करना चाहिए। जिस तरह से हमारी त्वचा का रंग गर्मी और हीट से काला होता है, उसी तरह से हमारे बालों का रंग गर्मी से सफ़ेद होता है। इसीलिए जो भी चीज़ें बालों को गर्मी प्रदान करती हैं, उनसे बालों को बचा करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए धूप में अपने बालों को ढक करके रखें और अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो कोशिश करें कि बालों पर गर्म पानी न डालें, क्योंकि ऐसा करने से बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। और साथ ही साथ बालों पर हेयर ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनर जैसे मशीनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह भी बालों को तेज़ी से सफ़ेद करते हैं। बालों में समय समय पर तेल लगाते रहें और अपने बालों को ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखने की कोशिश करें। कई बार दिन में तेल लगाने से बालों में गंदगी चिपक जाती है, जिनसे उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसीलिए बालों में तेल रात के समय ही लगाना चाहिए। अगर आपको अपने बालों में तेल लगाना पसंद नहीं है तो हम आपको बालों को काला और मजबूत बनाने के लिए घर पर कैसे कुछ पेस्ट बना सकते हैं, हेयर टॉनिक बना सकते हैं या हेयर सीरम बना सकते हैं, जिससे कि बाल आपके चिपचिपे भी नहीं होंगे और बाल में लगा करके दिन में भी यानी कि बाहर भी जा सकेंगे और बाल को स्वस्थ रख सकेंगे। बालों को प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा आपको सूर्य की किरणों से भी, पोल्यूशन से भी, और बाल आपके हमेशा के लिए काले रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। और वैसे तो नॉर्मली इसमें जो हमने उपाय आपको बताया ये बेस्ट है। खाने में आप थोड़ा सा पानी की मात्रा को भी बढ़ा लीजिए कि पानी ज़्यादा पिया कीजिए। खाते समय नहीं पीना है, खाना खाने के आधे घंटे से 1 घंटे बाद, लेकिन पानी की पर्याप्त मात्रा जरूर लीजिए। और प्रोटीन और विटामिन ई युक्त खानों का ख्याल रखिए, जैसे कि बादाम हो गया, इसका सेवन करेंगे तो विटामिन ई मिल जाएगा। कभी कभी कुछ कंडीशंस में अगर बाल ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं तो विटामिन ई कैप्सूल डायरेक्ट भी ले सकते हैं। उससे आप नारियल ऑयल में मिला करके बालों की जड़ों में लगा करके मालिश भी कर सकते हैं। कभी कभी प्याज लगा दिया कीजिए, जिससे कि सल्फर मिल जाएगा बालों को। ये सभी तत्व बहुत ज़रूरी होते हैं बालों के लिए, और यही जब हम नहीं करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है, बाल समय झड़ने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं। तो जितना बाहर से प्रोटेक्शन जरूरी है उतना ही जरूरी है अंदर से भी। अंदर से क्या करना है, खाना और पीना सही करना है, और बाहर से क्या करना है, हमें बाहर से बालों को प्रोटेक्शन देना है। बहुत ज़्यादा जब तेज़ धूप में जाना हो तो उनको थोड़ा प्रोटेक्ट कर दीजिए, ढक दीजिए। आपको पोल्यूशन में जाना है, ढक दीजिए। इसके अलावा बालों को घर आने के बाद वॉश कीजिए, कम से कम रात को आराम से उनको रेस्ट मिल जाएगा, और अच्छे से बालों में ऑयलिंग कर दीजिए रात में। ये बहुत ज़रूरी है। सप्ताह में 2 दिन भी आप अगर ऑयलिंग करेंगे विटामिन ई लगा करके अपने नारियल ऑयल में या बादाम ऑयल में, और बालों को अच्छे से मालिश कर दिया, और सुबह जगने के बाद या फिर रात को सोते समय
किसी दिन प्याज का रस लगा दिया तो आपके बाल वैसे भी नेचुरली ब्लैक ही रहेंगे। तो ये आज की वीडियो रही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आया तो व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। मेरा ये प्रयास है कि सभी के बाल स्वस्थ रहें और शानदार रहें, इसमें आप भी भागीदार बने। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ अन्य किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं या फिर कोई आपका सुझाव है तो वो भी लिख भेजें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद कीमती होते हैं। ये वीडियो आप सभी देख रहे थे आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए हमारे साथ